कहते हैं कुछ दरवाजे वजह से ही बंद रखे जाते हैं। आज हम भारत की एक ऐसी ही जगह के राज खोलेंगे, एक ऐसी रहस्यमयी जगह जहां सरकार खुद रात के अंधेरे में जाने से रोकती है। आखिर भानगढ़ के किले में ऐसा क्या है? सोचिए, राजस्थान का सरिस्का टाइगर रिजर्व, घने जंगल और उसके बीचों बीच एक बर्बाद हो चुका शहर। एक ऐसी जगह जहां इतिहास और जंगलीपन एक दूसरे में ऐसे घुल गए हैं कि सच और कहानी में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। ये कोई मामूली चेतावनी नहीं है, ये एक सरकारी फरमान है। जरा सोचिए, एक सरकारी संस्था किसी डर को खत्म करने के बजाय उस पर अपनी मोहर क्यों लगा रही है? ये तो जैसे इस बात का ऑफिशियल ऐलान हो कि यहाँ का खौफ असली है। और यही सवाल, यही पहेली हमें आज यहाँ खींच लाई है। आखिर क्यों? सरकार क्यों डर को हवा दे रही है? वो ऐसा क्या जानती है जो हम नहीं जानते? इस पहेली की परतें खोलने के लिए हमें पहले उन कहानियों में उतरना होगा जो इस किले की दीवारों में आज भी सांस लेती हैं। 2 किंवदंतियां, 2 श्राप और एक तबाह किस्मत। एक कहानी है एक साधु के गुस्से की, जिसे एक राजकुमार के गुरूर ने भड़काया और पूरा शहर रातों रात खंडहर बन गया। और दूसरी कहानी एक जादूगर के पागलपन की है, जिसकी अधूरी मोहब्बत ने मरते मरते एक ऐसी बद्दुआ दी जो आज भी इस मिट्टी पर कायम है। ये वो कहानियां हैं जो भानगढ़ की पहचान बन चुकी हैं। लेकिन क्या हो अगर असली कहानी इन दोनों से कई ज्यादा ठंडी और बेरहम हो? चलिए अब इन किंवदंतियों के धुएं से बाहर निकलते हैं और इतिहास के पन्नों में छुपी सच्चाई को देखते हैं। एक वक्त था जब भानगढ़ सिर्फ एक खंडहर नहीं था, ये एक जीता जागता शहर था। लगभग 10,000 लोग, 9,000 से ज्यादा घर, मंदिर, हवेलियों। ये एक मामूली कस्बा नहीं था, ये एक पूरा महानगर था जो जिंदगी से धड़कता था। किसी श्राप ने भानगढ़ को एक रात में नहीं मारा, नहीं, इसकी मौत धीमी थी और दर्दनाक। पहले इसका रुतबा छीना, फिर इस पर हमला हुआ और आखिर में कुदरत ने वो आखिरी चोट की जिसने इसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो असली कातिल कोई जादूगर या साधु नहीं था, वो थी प्रकृति। एक भयानक सूखा जिसे इतिहास चालीसा अकाल के नाम से जानता है और विज्ञान अल्नीनो के नाम से। जरा उस मंजर को महसूस करने की कोशिश कीजिए, जब हजारों लोगों ने अपने घरों को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो किसी भूत से नहीं भाग रहे थे, वो भाग रहे थे भूख से। भानगढ़ का असली श्राप जादू नहीं बल्कि भूखमरी था। और ये हमें वापस उसी पहले सवाल पर ले आता है, अगर भूत नहीं तो रात में वो पाबंदी क्यों है? सरकार हमसे क्या छुपा रही है? जवाब शायद उतना रहस्यमयी नहीं है जितना हम सोचते हैं। सच तो ये है कि सरकार भूतों से नहीं बल्कि असलियत से बचा रही है। पहली असलियत, रात में शिकार करने वाले जंगली जानवर, तेंदुए, लक्कड़बड्ढे। दूसरी असलियत, ये टूटते बिखरते खंडर जो अंधेरे में मौत का जाल बन सकते हैं। और तीसरी, खजाने के लालची लोग जो इतिहास को खोदकर तबाह कर देते हैं। और यहीं पर कहानी एक बहुत अजीब मोड़ लेती है, क्योंकि जिन कहानियों ने सच को इतने सालों तक दबाए रखा, आज वही कहानियां भानगढ़ को जिंदा रखे हुए हैं। सोचिए, आज डर बिकता है। भानगढ़ की भूतिया कहानियों ने इसे डार्क टूरिज्म का एक बड़ा सेंटर बना दिया है। लोग बाकायदा टिकट खरीदकर यहाँ डरने आते हैं। एक शहर की तबाही आज एक बिजनेस मॉडल है। पास में ही एक गांव है, गोला का बास। उन लोगों के लिए भानगढ़ का भूत किसी वरदान से कम नहीं। उनकी पूरी जिंदगी, उनकी रोजी रोटी उन पर्यटकों पर चलती है जो यहाँ भूत की कहानियां सुनने आते हैं। तो इस तरह झूठ सच का रखवाला बन जाता है। किंवदंतियां इतिहास को बचाती हैं। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या कोई जगह वाकई में वीरान है? अगर उसके भूत ही उसकी कहानी को जिंदा रखने की अकेली वजह हों,